गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन और मिनरल्स के बारे में बताया था। आज हम और टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में हम जान चुके हैं, जिसमें हमने मेटालिक मिनरल्स के बारे में जान लिया है। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है बेटा, अब जो मेटालिक मिनरल्स हैं इसके भी दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, फेरियस मिनरल्स और नॉन फेरियस मिनरल्स। ठीक है, आज हम जानेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटालिक एलिमेंट्स। यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा, देखो जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनके अंदर मेटल का, धातु का यूज़ नहीं कर रखा होता है। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन मेटालिक मिनरल्स आर, कुछ एक नॉन मेटालिक मिनरल्स की विशेषताएं हैं, यहाँ देखेंगे। दीज मिनरल्स इंक्लूड कार्बन, जिप्सम, पोटास, प्रीशियस स्टोन्स, बोरॉन, सल्फर, मिक्का एक्सेट्रा। ये जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, इन खनिजों में किस किस का समावेश होता है? कार्बन, जिप्सम का होता है, पोटास का, प्रीशियस कीमती बहुमूल्यवान पत्थरों का, बोरॉन का, सल्फर का, मिक्का का इत्यादि का यूज़ होता है। These minerals do not have a shiny surface and not a hard as metal minerals। ये जो खनिज होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी जो परत होती है वो शाइनी नहीं होती, चमकीली नहीं होती है, जबकि मेटल की चमकीली होती है। और इनके ये हार्ड, कठोर भी नहीं होते हैं। ये मेटालिक मिनरल्स, जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ये हार्ड नहीं होती हैं, जबकि मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। दीज मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इस प्रकार की जो खनिज है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ये कहाँ पाई जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। These minerals do not have a metallic property in their chemical composition। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ये मिनरल्स हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, इनकी कोई भी रासायनिक बनावट नहीं होती है या प्रॉपर्टी नहीं होती है। These minerals are more abundant than metallic minerals। यानी कि ये जो मिनरल्स होते हैं मेटालिक मिनरल्स की मात्रा में ज़्यादा पाए जाते हैं। These minerals do not produce न्यू प्रोडक्ट और मेल्टिंग। ये जो मिनरल्स होते हैं नए प्रोडक्ट उत्पादन नहीं बनाते हैं मेल्ट होने के बाद, यानी कि इनको मेल्ट करके हम दूसरी बार उसका उत्पादन यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को हम ज़मीन में ऐसी किस प्रकार से निकालते हैं, निकास करते हैं, उसके बारे में बता रखा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय, मिनरल्स को हम 3 प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। माइनिंग यानी खनन करके या खुदाई करके, ड्रिलिंग माने बोरिंग करके, और क्वेरिंग माने उत्खनन करके। ठीक है बेटा, 3 टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। चलो हम इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 है माइनिंग, यानी कि खनन करना या खुदाई करना। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच मिनरल्स आर टेकिंग आउट फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस। यहाँ क्या कहते हैं, जो माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम जो रॉक होते हैं ना, जो अंदर ज़मीन के अंदर जो रॉक फॉर्म में हमें कोई चट्टान मिलती है, उसको हम दबी हुई, गड़ी हुई, यानी कि दफनाई हुई, यानी कि कोई भी चट्टान मिलती है यानी कि उसको हम उसमें से, उसके अंदर से हम खनिज उसको खोदते हैं और उसके में से हम क्या करते हैं, ये खनिज निकालते हैं। अब माइनिंग के भी 2 प्रकार होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग होती है और एक होता है सॉफ्ट माइनिंग। ठीक है, इसमें पहले हम जानेंगे माइनिंग इज डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। माइनिंग तो 2 भाग में बांटा गया है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन पिट माइनिंग और ओपन कट माइनिंग। इसको ओपन कास्ट माइनिंग को हम 2 नामों से और जानते हैं, ओपन पिट माइनिंग और ओपन कट माइनिंग। पिट माइनिंग ओपन, खुला गड्ढा करके हम जो माइनिंग करते हैं उसके बारे में। इन दिस मेथड द रॉक्स और मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शैलो डेप्थ विच कैन बी टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। क्या कहते हैं कि जो सरफेस लेयर पे जो खनिज पड़े हुए हैं, जो उसको हम गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर तक जाते हैं और फिर उसको ओपन यानी कि पूरा खुला हुआ होता है और वहाँ से हम माइनिंग निकालते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो कहीं पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों के आसपास ज़मीन, पहाड़ तोड़ रखे होते हैं और ज़मीन के गड्ढे बना रखे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ट्रक चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ओपन कास्ट माइनिंग की प्रोसेस चल रही होती है।
दिस मेथड इज़ यूज व्हेन द मिनरल्स डिपॉजिट आर फाउंड नियर द सरफेस। यानी कि इस मेथड का हम तब यूज करते हैं जब हमें यानी कि लगता है कि थोड़ा सा गड्ढा करने के बाद यानी कि धरती के परत के आसपास ही मिनरल्स पाए जाते हैं, और तब हम इसका इस प्रकार से ओपन कास्ट माइनिंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद है शाफ्ट माइनिंग है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शाफ्ट सिंकिंग इन, इसको शाफ्ट सिंकिंग यानी कि पतली सा एक कुआं होता है, जो सिंक होता है ना, उस प्रकार का पतला सा एक सिंक बनाकर और इसको हम इसमें से खनिज निकालते हैं। इन दिस मेथड ए वर्टिकल ट्यूनल और डीप बोर इज डग टू रीच द मिनरल्स। यानी कि इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा यहाँ पर कुएँ बनाते हैं हमारे गाँव में, तो उसमें बोरिंग मशीन आती है, वो पाइप होता है और ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, वो मशीन चलती रहती है और उससे वो पानी निकालते हैं। इसी तरह से शाफ्ट माइनिंग के अंदर भी ऐसी एक पतली सी खड़ी ट्यूनल बनाई जाती है और ज़मीन के नीचे डग किया जाता है और वहाँ से उसके मिनरल्स निकाले जाते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द मिनरल्स डिपॉजिट ऑक्यूर एट ग्रेट डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी कि इस मेथड का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि अर्थ की बहुत गहराई के अंदर, यानी अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसकी गहराई के अंदर मिनरल्स खनिज पाए गए हैं, मिलेंगे, तब हम इस शाफ्ट माइनिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बेटा ड्रिलिंग, यानी कि बोरिंग करना। ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू डिग वेल टू एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स ऑयल्स। यहाँ क्या कह रहे हैं, ड्रिलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक कुआं बनाकर और मिनरल्स वहाँ से ऑयल वगैरह निकालते हैं। फॉर दिस प्रोसेस ए मशीन कॉल्ड ड्रिलिंग रिग इज़ यूज्ड। यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो मशीन होती है वो उसको ड्रिलिंग मशीन के साधन का यूज़ करते हैं। दिस मशीन इज ए टाल स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड टू ड्रिल वाटर वेल और ऑयल वेल्स एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन डीपली। यानी कि इस मशीन का हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि कोई भी ड्रिल करके हमें पानी कुआं बनाना है या तेल का कुआं बनाना है या हमें ज़मीन के अंदर से कोई गैस निकालनी है, उस समय हम इसका ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बेटा क्वेरिंग। ठीक है, क्वेरिंग का माने उत्खनन करना। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू डग आउट दोज मिनरल्स विच आर लेइंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि इस प्रोसेस का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि सरफेस के, धरती की सरफेस परत के आसपास ही कोई यानी कि खनिज हमें मिल जाएगा और उसको हम खोद कर निकाल सकते हैं। क्वेरिंग इज ए पिट फ्रॉम विच मिनरल्स एंड स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग, कटिंग और ब्लास्टिंग। यानी कि जब क्वेरिंग की कोई प्रक्रिया करते हैं तो उस समय में हम कोई भी पिट, गड्ढा खोदते हैं और उसमें से हम स्टोन्स को ऑब्टेन लेते हैं ड्रिलिंग के द्वारा या कट करके या कोई भी ब्लास्ट करके। ठीक है बेटा। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।